राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारियम। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले
अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान वेद व्यास की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो हरे कृष्णा। आज 6 तारीख है और शनिवार है। आप सबका, इंटरनेट में देखने वालों का और आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। तो सर्वप्रथम भागवत से थोड़ी हम चर्चा करेंगे और जो श्लोक अभी लिया हुआ है आज अगला श्लोक है 11वां श्लोक, पहले स्कंद पहले अध्याय का 11वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रीला वेद व्यास को नमस्कार करना चाहिए। भगवान की कथाओं में, भागवत की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो सब मेरे पीछे बोलिए। भूरिनी बहुमुख, भूरी अनेक, कर्माणि कर्म कर्तव्य, श्रोतव्यानि सीखने योग्य, विभागश विषय अनुसार, अतः एव साधु, हे साधु,
अन्न, यहाँ पर अन्न, अत्र, यहाँ पर यत, जो कुछ, सारम, निष्कर्ष, समुद्धृत्य, चुनाव करके, मनीषया, अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, ब्रूहि, कृपा करके बताएं, भद्राय, कल्याण के लिए, भूतानाम, जीवों के, येन, जिससे, आत्मा, आत्मा, सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। भरूणी भरूरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अता साधो अत्र यत्र सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। अनुवाद आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधो, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। तात्पर्य हमारे परमदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अच्छनीय, वंदनीय, अति दयालु, परम कृपालु संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद, आत्मा अतः स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे, आत्मा तथा स्व को, स्व ये भौतिक तत्वों से अलग हैं, पृथक हैं। देखो, ये जिस जगत में हम रह रहे हैं ये भौतिक जगत है और यहाँ पर सब कुछ नश्वर है। भौतिक जगत में सभी नश्वर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा देखो, ये जो जगत है ये भौतिक जगत है और ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे अभी देखो, ये हाथ है तो नीचे साया है। एक आध्यात्मिक जगत है यहाँ सब कुछ शाश्वत है, वहाँ रहने वाले सब शाश्वत हैं,
उनके शरीर शाश्वत हैं और वहाँ पर कोई दुख नाम की बात नहीं है, कोई कष्ट नहीं। आनंदमया व्यासात, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। इस बात को याद रखो, हमारा संबंध उस आध्यात्मिक जगत से है, इस भौतिक जगत से हमारा संबंध नहीं है। अपनी अज्ञानता के कारण, अपने पापों के कारण हमारा यहाँ पतन हुआ है। तो संदेश ये है भागवत का और प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव संतों का कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमने अपने आप को योग्य बनाना है, योग्यता लानी है। योग्यता क्या है कि अपने आप को कृष्ण भावना से भावित करना है, बस अपनी भावनाओं का बदलना है और कुछ नहीं। एक बुल्ले शाह हुए हैं पाकिस्तान में, पहले कहते थे, कोई फ़कीर थे वो, बुल्ले शाह उनको कहते थे। एक बार उनके पास कोई गया और उसने पूछा, बुलिया रब दा की पाना, कि भगवान कैसे मिलेंगे। बुल्ले शाह जो थे वो धान लगा रहे थे, धान की पनीरी। धान एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है। उन्होंने उसी में उसको जवाब दे दिया, इत्थों पुट के इत्थे लाना यो ही रब दा पाना। यानी कि संसार से मन को हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगाना, यही भगवान का पाना है। जब तक संसार में हमारा मन लगा रहता है तब तक हमें इसी संसार में, दुख रूपी संसार में बार बार आना पड़ता है। संदेश ये है प्रभुपाद जी का, भागवत का, कि दुख रूपी संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर आध्यात्मिक जगत है। और यहाँ पर वहाँ पर जीवन सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद में जो सत्य है, ये शरीर नश्वर है मेरा, हम सबका शरीर नश्वर है, पर आध्यात्मिक जगत में जो शरीर है वो शाश्वत है, उनका नाश नहीं है। और सत्य चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है वो, उनको सब ज्ञान है। आनंद, सच्चित आनंद विग्रह। और वहाँ पर भगवान का निवास है और भगवान का विग्रह सच्चित आनंद। जैसा भगवान का विग्रह है, ऐसे फिर जब हम वहाँ जाते हैं हमें भी वैसा ही रूप मिलता है, वो भी नश्वर नहीं होता, वही सच्चित आनंद होता है। तो संदेश ये है कि वहाँ जाने के लिए हमने अपने आप को योग्य बनाना है। पहले तो हमारे आचार्य ये शिक्षा देते हैं कि जैसे एक भजन में कहा है, प्रार्थना की है, गुरुदेव, सदगुरु के चरणों में, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव सकल सहाने बल दिया करो, निजा मने स्पृहाहीन, निजा गुरुदेव सकले सामान करीते शकति, देहो नाथ यातायात, सकले सामान
तवे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हाइवे हाथ, अपराध हाइवे हाथ गुरुदेव। कवे नो कृपा लवियाए जाना, कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना, शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना, कर मोरे आत्मसात, गुरुदेव। कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीन गुरु। योगिता बिचारे किछु नाही पाए, तुम्हारा करुणा सा। करुणा ना हाइले कांदिया कांदिया, करुणा ना हाइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखियो आ, प्राण न। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे, तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव। तो भगवान को पाने की क्या योग्यता है, इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर अपने गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। पहली बात क्या कि विनम्र बना दीजिए। देखो, भगवत प्राप्ति करने के लिए भक्ति राज्य में अगर प्रवेश करना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। हम में अहंकार है, अहंकार मत होइया। जिसमें अहंकार है किसी भी चीज़ का, वो व्यक्ति पागल है।
हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकार मत होइया। किसी भी चीज़ का किसी को अहंकार रहता है वो पागल हो जाता है। तो गुरुदेव से प्रार्थना की है कि मुझे आप तृण से भी अधिक विनम्र, घास के ऊपर लोग चलते हैं, घास बेचारा कहता नहीं है मेरे ऊपर क्यों चल, उसमें भी जीव है, सब सहन करता है वो। तृण से ज़्यादा विनम्र आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। देखो ये जो जगत है ये कठिनाइयों का जगत है, यहाँ दुखों का घर है। ये बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे दुख हैं। जैसे कि भगवान ने गीता में घोषित किया है, उन्होंने कहा है मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी और ये संसार दुखों का घर है। तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। ऊपर के गुण आएंगे, सहनशीलता आएगी, विनम्र बनेंगे तो हमारे में जो बीमारी है सम्मान का, सम्मान, मेरा सम्मान हो, ये ठीक नहीं है। ये शरीर के स्तर की बात है। मान अपमान शरीर का है, आत्मा का नहीं है। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। लेकिन आज हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है और शरीर के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो शरीर के स्तर से ऊपर उठने के लिए सदगुरुदेव, देखो याद रखो, जिस किसी को भी भगवान मिले हैं आज तक संतों की कृपा से मिले हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, संतों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। बिना संतों की कृपा के भगवान नहीं मिलते। तो एक सच्चे वैष्णव श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने सदगुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे विनम्र बनाइए और मैं सब कठिनाइयों को ऐसी शक्ति दीजिए मैं सारी कठिनाइयों को सह सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं, कि मेरा लोग सम्मान करें, इस इच्छा से मैं मुक्त हो जाऊं। ये बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है मान सम्मान की। ये इसे कहते चर्म रोग, स्किन डिजीज है। ये स्किन डिजीज का एक डॉक्टर आया यहाँ पर, कल मिला हमें। उसका क्या नाम था पहले? गिरधारी लाल? नहीं, हैं ने पहले नाम क्या था उसका, कुछ पता नहीं, रामनाथ बम। मैंने कहा ब्राह्मण कहते नहीं, वैश्य बनिए। कैसे बम बनिए पता मुझे पता नहीं। राजस्थान से आया वो। तो राजस्थान का दूसरे व्यक्ति ने मिलाया हमको, कहती ये चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मोटोलॉजिस्ट। तो हम सबको ये चर्म रोग लगा हुआ है सबको। मैंने कहा उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं हम अपने आप को शरीर समझते हैं, मेरे को ये कह दिया, मेरे को ये हो गया, और शरीर के स्तर पर ही हम काम कर रहे हैं। जब तक हम शरीर के स्तर पर रहते हैं, शरीर के लिए कार्य करते हैं, तो पाप ही पाप करते हैं। बस ये ध्यान रखो। फिर कहा है, हे प्रभु मुझे सब प्राणियों का यथायोग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। ये भी बड़ी जरूरी बात है, सबका सम्मान करो, क्योंकि सभी भगवान के हैं। उसमें कोई जाति पाति नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है। स्त्री का भी सम्मान, पुरुष का भी सम्मान, सारे जीवों का सम्मान। हमें हमारे शास्त्रों में कि पशु पक्षियों का भी सम्मान बताया है। वो भी जीवात्मा है, कर्मों के कारण उन शरीरों में है वो, उनका भी अपमान नहीं होना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। मुझे आप ऐसी शक्ति दें हे गुरुदेव,
कि मैं सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति प्राप्त हो मुझे। फिर अगर ऐसा हम सबका सम्मान करना सीख जाएंगे तो क्या होगा, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा। तब हम भगवान का नाम जो है ना बड़े आराम से ले पाएंगे। अभी ले ही नहीं पाते, आराम से नहीं ले पाते, क्योंकि दूसरों का अपमान करते हैं हम। और जब हम सुखपूर्वक नाम भगवान का लेंगे, हरि नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, सुखपूर्वक सबका सम्मान करते हुए जब हम हरि नाम लेंगे तो क्या होगा, मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। हम अपराध करते हैं ना, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अपराध जब तक बने तो ब्रेन डिपार्टमेंट हमारा काम नहीं करता। अपराध है, आदमी अपने आप को बड़ा महान समझता है। अपने आप को हमेशा हमारी ये बीमारी है कि हम अपने आप को सदा महान समझते हैं। हमारे श्रीवास ठाकुर हुए पंचतत्व में, वो नारद जी के अवतार थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो एक उस समय एक चपल गोपाल नाम का एक ब्राह्मण था। वो तांत्रिक था, तंत्र विद्या करता था। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ, हरे कृष्ण आंदोलन, ये श्रीवास ठाकुर जी के घर से ही शुरू हुआ था। भगवान जब छोटे थे, बाल निमाई थे, बोलो बाल निमाई भगवान की, उनके घर में आकर कीर्तन करते थे शुरू से ही। और कई बार लीलाएं करते थे भगवान दिखाने के लिए। एक दिन भगवान बाल निमाई जो हैं कृष्ण बन के, कृष्ण तो हैं ही वो, और भगवान के सिंहासन पर बैठ के जाकर कि मेरा अभिषेक करो। सब ये निमाई कृष्ण है। तो तब श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि सच्ची माता को बुलाओ। सच्ची माता कहती हैं कि तुम मेरे निमाई को ले जाते हो, उसको नचाते हो, उनको बुलाओ और देखें हम निमाई को नचाते हैं या निमाई हमको नचाता है। ये भगवान तो सच्ची माता को भी लाया गया। सच्ची माता, देखो मेरा बेटा कृष्ण है। दंडवत किया। स्त्रियों के लिए दंडवत नहीं है, सच्ची माँ ने दंडवत किया। तो भगवान ध्यान नहीं दे रहे। पास में अद्वैताचार्य बैठे हैं। श्री अद्वैताचार्य ने कहा, भगवान आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है। कहती ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। कहते क्यों? कहती मेरे भक्तों को कहती है, मेरे भक्त मुझे नचाते हैं, ये है वो है। तो अद्वैताचार्य कहते प्रभु इनका आपके प्रति वात्सल्य भाव है। अच्छा, भगवान ने अपना चरण कमल माँ के सर पर रख दिया, जाओ तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो। तो ये श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास आंगन में, बोलो श्रीवास आंगन की, वहाँ से भगवान की लीलाएं शुरू हुई थी। संकीर्तन आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ था। तो एक चपल गोपाल जो था, और दरवाज़ा बंद के उस समय बंगाल की हालत बड़ी ख़राब बताई है। जब भगवान प्रकट हुए बड़े लोगों में दोष आ चुके थे। तो दरवाज़ा बंद कर, तो चपल गोपाल बाहर से जाए। वो तांत्रिक था। वो कह देखो बड़ा ये श्रीवास अंदर कीर्तन करता है, इसकी मैं बदनामी करूँगा। उसने क्या किया चपल गोपाल ने, आधी रात के समय आया और उसने श्रीवास ठाकुर के घर के आगे काली पूजा का सामान फेंक दिया। शराब, मांस। सुबह जब लोग जा रहे, तुम इसको वैष्णव कहते हो? ये देखो काली पूजा करता है ये देखो ये सामान पड़ा है इसके घर के आगे। लोग बेचारे एक दूसरे को देखें, लोग क्या समझे ये इस बदमाश की कोई चाल है। अभी देखो भक्त कैसे होते हैं। श्रीवास ठाकुर को पता लगा कि ऐसा कहा जाए तो आए, कहते हाँ मैं काली पूजक हूँ। उन्होंने नहीं कहा ये झूठ है। भक्त कहते हाँ मैं काली पूजक हूँ। अभी क्या कहें, हाँ मैं बड़ा पतित हूँ। हुआ क्या,
वो जो चप्पल को पालता उसको कोड़ पड़ गया, कोड़ी हो गया, बुरी हालत, घर से निकाल दिया उसको बाहर। तो सम्मान करने की शक्ति दीजिए तो मैं सुखपूर्वक नाम गा पाऊंगा, तो तब मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब अपराध नष्ट होंगे तो तभी हमें सच्चा सुख मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा। फिर वो कहते हैं गुरु महाराज को, हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा? कब आपकी ये कृपा मिलेगी और मैं कृतार्थ होऊंगा? यद्यपि मैं शक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, तथा अत्यंत दीन हूँ। ना मेरे में शक्ति है, ना मेरे में अक्ल है, मैं बल नीच हूँ, दीन हूँ। फिर भी आप मुझे कृपा करके अंगीकार कर लीजिए। तो ये सोचना है हमें अपने आप को, मेरे में ना कोई शक्ति है, ना मेरे में कोई अक्ल है, ना मेरे में कोई बुद्धि है, अक्ल नहीं है और मैं बड़ा दीन हूँ। ये सोचना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम अपने आप को बड़ा महान समझते हैं फिर नहीं हम आगे बढ़ सकते। महान समझे तो आगे क्या बढ़ेंगे? आगे वही बढ़ सकता है जो अपने आप को विनम्र समझता है। फिर आखिर में कहा है, हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ कि मेरे में कोई योग्यता, कोई गुण नहीं, बिल्कुल मैं रहित हूँ। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। पूर्ण समर्पण गुरु के चरणों में समर्पण हमारा भी होना चाहिए। अल्टीमेट समर्पण तो कृष्ण के चरणों में है, पर उनके चरणों में समर्पण करने से पहले गुरु के प्रति समर्पण करना है। यदि आपकी अहेतु की करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। वो इतनी समर्पण, इतना भाव कि मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा अगर आपकी सदगुरुदेव मुझ पर कृपा ना हुई तो। प्रभुपाद ये कह रहे हैं, आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। हम भौतिक नहीं हैं, हम ये भौतिक पदार्थ नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है हमारा, अतः यह किसी भी परिमाण के अतिरिक्त, परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं हो सकता। भौतिक चीज़ों से आत्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आत्मा आध्यात्मिक है और आत्मा प्रसन्न केवल होती है जब इसको हम परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। ये याद रखो, आत्मा प्रसन्न होगी जब इसको परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाएगा। भौतिक आयोजनों से आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। तो हम प्रयास प्राय यही करते हैं कि भौतिक प्रयोजनों में लगे रहते हैं और आत्मा प्रसन्न होती नहीं। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। शास्त्र किस लिए हैं? आत्मा के विषय में, आत्मा को विषय में ज्ञान देने के लिए, आत्मा के बारे में जानने के लिए संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश भी इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक
शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। प्रमाणिक शास्त्र जो हैं संख्या अनगिनत है, उनको गिना नहीं जा सकता। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। क्या इन शास्त्रों में विभिन्न विधियां तथा नियमित कर्मों का अलग अलग विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से अनुरोध किया। इस कलिकाल में आम लोगों की जो इतनी बुरी हालत है, लोगों की पतित अवस्था जो है, उसको ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के जो ऋषि थे, जिनमें शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि थे, मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं। जितने शास्त्र हैं इनका सार सुनाएं, क्योंकि कलयुग के लोग हम कुछ नहीं जानते, क्या करना क्या नहीं करना। सार क्या है सारे शास्त्रों का, सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। तो ये सब पढ़ना और समझ पाना हम कलयुग के लोगों के वश की बात नहीं है। तो आगे फिर वर्णन आएगा। तो हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और प्रभुपाद कृपा से फिर कल पुनः आप लोगों से भेंट होगी। हरे कृष्ण। अभी हम वो प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ेंगे। छः तारीख को उपेंद्र को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने। हमारा संघ एक बड़े परिवार के समान है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, और हमारे संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। आपसी संबंध जो हैं प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए। लड़ना झगड़ना आपस में जो है ना, ये ठीक नहीं। लड़ाई झगड़े की भावना को त्याग देना चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये दिव्य आंदोलन जो आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि से काम लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, मन से काम लेंगे तो रास्ते में रह जाएंगे। अक्ल से काम करना है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार चलना है, उसमें हमारा कल्याण होगा। लड़ना झगड़ना नहीं आपस में। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरे गुरु तो नहीं है, पर गुरु से कम भी नहीं है। आज से 25-30 साल पहले मैं आपके संपर्क में आया था। आपने और संजय प्रभु ने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत मेरा मार्गदर्शन किया। उसी चिन्हों पे चलते हुए मैं आज यहाँ पे आपकी भक्ति लाइन में आपके चरणों में विराजमान है। बहुत अच्छा। नहीं भी आपने भी बड़ा, मैंने जैसे बताया था कि उधमपुर में जो विग्रह हैं वो आपके माध्यम से ही मिले थे हमको। आप ले गए थे हमको जयपुर में और जो बनाता था उससे मिलाया था।
बड़े सुंदर विग्रह, तो वो तो पुराना संबंध है हमारा। वो आपकी कृपा है महाराज जी। आपने जयपुर में भी हमारे घर 10-12 दिन रहे थे। आपके घर में रहे थे। हाँ, चंडीगढ़ भी काफ़ी दिन रहे हमारे घर में। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप कल कह रहे थे कि किसी महाराज संत पुरुष ने बताया कि आपकी आयु इस साल में पूरी होने वाली है। कष्टदायक है। आप हाँ, पूरी होने वाली नहीं है महाराज, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस साल आपको कुछ नहीं होगा। आपकी उम्र काफ़ी लंबी है। अच्छा। पंचकुला वाले स्वामी जी थे असीम देव, आप हैं? पंचकुला में जो स्वामी जी थे ना असीम देव, असीम देव, जिन्होंने पंचकुला मंदिर इसको उनको दिया था। हाँ, असीम कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। तो वो बहुत भविष्यवाणी करते थे लोगों के बारे में। अच्छा। वो उनकी भविष्यवाणी तकरीबन सही होती थी। अच्छा। एक दिन मैं उनके पास बैठा था तो मैंने उनको कहा था, महाराज जी अब आपको वृंदावन जाना चाहिए। हाँ। अब यहाँ से आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, हाँ। तो वृंदावन में आपको थोड़ा वास करना चाहिए। वो कहते नहीं नहीं, मेरी आयु अभी 25 साल और बाकी है, मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो स्वामी जी सिर्फ 6 महीने रहे, 6 महीने बाद शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ महाराज जी आपकी आयु अभी काफ़ी लंबी है। अच्छा। इस साल कुछ भी नहीं होगा। तो जुग जुग जियो, ओ क्या नाम, जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। और ऐसा है, मैं आपको बताऊं, हम भृगु संहिता वालों के पास गए थे। भृगु संहिता वालों के पास गए तो हमारा फलादेश निकला, उसमें हमारा नाम भी लिखा है, हमारा जन्म स्थान का नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, और मेरे साथ जो जो आदमी, चंडीगढ़ से ही गया था मैं, जो जो आदमी थे उनके भी नाम हैं। जब फलादेश पढ़ा जा रहा था तो बोला जब ये फलादेश पढ़ा जा रहा होगा ब्रिज नाम का बालक अंदर आएगा। उसी टाइम एक ब्रिज नाम का व्यक्ति जो हमारे साथ, तब हम फलहार करते थे, अन्न नहीं खाते थे। पता नहीं जयपुर में गए तो हम अन्न खाते थे? नहीं, अन्न नहीं खाता था। तो वो कहते महाराज आपके लिए फल ले आऊँ मैं। फल लेने के जब जैसे ही अंदर प्रवेश किया उनका नाम बोला गया। उन्होंने ये सब बताया, महामंत्र भी है उसमें, राधा रानी का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, वैसे तो बहुत कुछ बताया हमारे बारे में कि, और वहाँ पर ये बताया कि 77 साल की अवस्था में आप देह त्यागेंगे। तो जब बाकी बातें सत्य हुई, 77 साल की शरीर नहीं त्यागे महाराज जी, जरूर वहाँ लिखा होगा 77वां साल आपके लिए कष्टदायक होगा। हैं? ये लिखा होगा कष्टदायक होगा, शरीर नहीं त्यागेंगे। नहीं, वो लिखा है उसमें, ये बताया उन्होंने। तो वैसे अभी ये मेरी अंतरात्मा भी कहती है कि नहीं, जाना नहीं होगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मान लो कभी हो जाए, जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं ब्रिज में आया हूँ 1 साल के लिए। तो अपना एक संत हैं, वो बड़े अच्छे संत हैं जयपुर में, और वो भी बड़े मतलब बड़ा प्यार करते हैं हमसे, हमको गुरु ही मानते हैं अपना, जबकि उनके अपने गुरु हैं। बड़ा हमारा प्रोग्राम भी सुनते हो सकते, आज भी सुन रहे हो, तो उनसे हनुमान जी बातें करते हैं, बड़े भक्त हैं हनुमान जी के। तो कहते मुझे हनुमान जी ने कहा कि आप अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ये उन्होंने बताया, वो बात भी है। तो मैं ये बहाने से लिखा है उधर 1 साल यहाँ तो वृंदावन का आनंद ले लें हम। तो एक आपको बता, जैसे आप बोल रहे थे महाराज जी कि जब वहाँ पर पढ़ा जाना था फलादेश, तो सब वैसे ही हो रहा है। तो अभी एक बागेश्वर धाम के भी वैसे ही पैदा हो गए हैं। बागेश्वर, हाँ, 24 साल का लड़का है। कहाँ पर? यही बताता है, कहाँ है वो? लाइव आता है सोशल मीडिया हैं? हैं? उनकी तो सुनिए। क्या नाम उनका? कहाँ पर हैं वो? मध्य प्रदेश में बागेश्वर जगह है, वहाँ पे बागेश्वर। हाँ। वो भी जैसे उनके पास कोई व्यक्ति आता है ना, हाँ। वो अगला पिछला सब उसका बता देते हैं। अच्छा। कहाँ से आया है,
कितने बच्चे हैं, क्या करता है, सारा लेक्चर में बताता है कि एक नीले बैग से एक औरत हैं? नीला बैग लेकर के एक औरत फलानी जगह से आई हुई है, वो हमारे पास पास आ जाए। अच्छा। ऐसे ही बताता है। ये तकलीफ लेकर के आई है, हैं? ये तकलीफ लेकर के आई है, क्या? ऐसी ऐसी तकलीफ लेकर के आई है, हाँ। सामने आओ, हम उसका सुनाएं। वो पहले ही देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो उन्होंने लिखा है क्या नाम है, विभू संगीता मानो, वो लोग भी ऐसे विचार लेते हैं और सब बताते हैं, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, तो सब पता चल जाता है। उन्होंने कुछ बिहारी जी ने बताया था ना, ये सिद्धि थी एक माता जी के पास, बागेश्वर के पास देवी की सिद्धि है, उनके कान में। अच्छा, इन अच्छा, ये भी फेमस हो रहे हैं काफ़ी। अरे महाराज, लाखों लोग, और 2 साल में केवल सोशल मीडिया से देखते थे, हैं? और अब विदेश जाने लगा। हनुमान जी बातें करते हैं उनसे तो उनके पास जाना चाहिए हमको। क्या करना है? मैं बता रही हूँ, होशियारपुर वालों को उनके पास भेज देना चाहिए, जो प्रभु से ज्यादा लिखते हैं ना वो। तो इसलिए महाराज आपकी बहुत दीर्घायु है, अभी बहुत प्रचार करेंगे। चलो देखो, भगवान के ऊपर है। अगर भगवान हमें चाहेंगे तो हमारा तन मन धन सब कुछ भगवान का महाराज है। आप कहते हैं ना कि हम जब जब करते हैं तो हमारी बात की रेखाएं भी बदल जाती हैं, तो आपके लिए तो इतने सारे लोग जब तो ठाकुर जी की जैसी इच्छा भगवान। बागेश्वर धाम वाले लंदन गए थे, अब अमेरिका जाते हैं। अच्छा। 24 साल का लड़का है महाराज। अच्छा, वही सिद्धि कर रखी है, वो बता देते उस प्रेमिसेस में। हैं? अच्छा, वो कहते हैं, आपने कहाँ सुना उनको? हैं? सुनो, YouTube के जरा दिखाना जरा उनको हम। महाराज आप वहाँ कुंभ मेले में गए थे 2001 में, वहाँ नहीं वो साईं बाबा थे, उनने आपको यूँ छू अंदर किया और कहा ये लो अभी अभी उनको चढ़ी हुई है, चैतन्य महाप्रभु को चढ़ी हुई माला आपको दी थी। वो ऐसे हाथ करते थे। हमारे आपके साथ जितने लोग थे सबको वो था ना कृष्ण कृपा, उसको शिव जी का दिया, सुदर्शन जी को कहता है ये लो नग दिया उसने और लोटे में डाल के पी लेना और पानी का तेरी भक्ति बढ़ेगी। मैं उसको बराबर देख रही थी, मैं आपने कहा तुम आगे जाओ, मैंने कहा मुझे नहीं कुछ चाहिए इससे, तो मुझे कुछ नहीं दिया तो। महाराज हाँ, कुछ डिवोटी जैसे हैं जो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं प्लास्टिक की 10 चेयर के लिए योगदान देता हूँ, तो चेयर अच्छा बनवा अच्छा, सकते हैं। धन्यवाद। हम ले आए पैसे देते हैं। हाँ, हम ले आएंगे, पैसे दे देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? ले आए हैं। ये ठीक नहीं है? ये ठीक है? ये ठीक नहीं है जी, वो कंफर्टेबल नहीं है ना जी, अच्छा वो आर्म्स वाली जो है ना अच्छा, प्लास्टिक बड़ी नहीं चेयर। पर अगर बड़ी कुर्सियाँ लगाएंगे तो, नहीं, हमारे पास उतनी जगह नहीं ना बड़ी ये चेयर। बड़ी चेयर लगाएंगे ना तो फिर बैठने के लिए मुश्किल हो तो जाएगा। पहले यही विचार किया था, लेकिन उतनी स्पेस नहीं। तो कम चलो फिर भी जगह पे सुनो, इनकी कुर्सियाँ और कहीं लगा देना, ले कम लें। लगाने, कम ले जगह लेंगे, पे ले लेंगे। utility देखनी है। ठीक है। आप मेरी आयु के बारे में कुछ बता सकते हैं महाराज जी? हैं? आपकी आयु के बारे में जी महाराज, आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं? आपने तो कहा मैंने कि- आपको बताया, आप मुझे बता दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज जी अब मुझे संन्यास दीक्षा दे दो आप। अच्छा। हाँ, वैसे बड़े पुराने संपर्क है हमारा। चंडीगढ़ में जब हम थे ना, मैं 35-40 साल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, 30 साल के करीब तो नहीं, अरे मुझे आप तो- चंडीगढ़ से आए हुए ही 35 साल हो गए, चंडीगढ़ से आए हाँ जी, हुए। हाँ जी, हाँ। महाराज। तो पुराने प्रेमी हैं हमारे, ये पुराने इनके घर में रहे। अभी एक जगह एक घर में सत्संग था ना, वो विग्रह बड़े सुंदर थे, तो फिर वो वही आपको बताया था ना, वो कहाँ से बन के आए हैं। अच्छा, वो प्रेम गर्ग के घर हाँ खुला में जी। हाँ, हाँ जी। फिर आप उधर लेके गए थे मेरे को। हाँ। अभी भी हमने कई विग्रह बनाए उससे जगह जगह के लिए।
धन्य- आपकी कृपा से लोग बुलाते रहते हैं जी कि जयपुर से आप हमारे साथ चलो, वहाँ से विग्रह दिला के लाओ हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफ़ी लोग ले जाते हैं जी हाँ। जयपुर। हम भी फिर कोई किसी को लाने होंगे तो आपको बोल देंगे हम। जी महाराज, धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। तो क्या बात चल रही थी? हैं? हाँ? ये भी तो टेराकोटा कार्ड रीडर है। हाँ, मैंने हरे कृष्णा महाराज जी, हरे आपके कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ। कल आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैंने देखा था, जैसे प्रभु जी ने बताया तो मैंने उस पर स्टडी किया था। आपकी कृपा से मैं अंक ज्योतिष करती हूँ, हाँ। तो आपकी मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी थी। और ये साल थोड़ा सा कष्टदायी है, ये साल थोड़ा कष्टदायी है। आपको सेहत पे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, पर ऐसी कोई बात नहीं, पर आपने देखा तो वो कष्ट काटने चाहिए थे आपको फिर। कष्टदायी है तो उसको खत्म करो। हाँ, बिल्कुल, हम सब आपके लिए पूजा भी करेंगे। और मैं कुंती माता जी को थोड़े से कुछ उपाय भी बता के जाऊंगी, अगर करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। कुंती माता जी आपके ब्याह पे, जब हम पहली मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा नहीं था, एक टेराकोटा कार्ड नहीं आते, कार्ड देख। हाँ, टैरो कार्ड से थे। कल ही मैं भक्ति को बोल रही थी। इस बार लेके नहीं आई, मैं आई 2 दिन के लिए थी तो मैं लेके नहीं, नहीं तो ज़रूर करती। मैं जाके वहाँ वीडियो कॉल से करके, और जो भी आपका सवाल होगा तो उसमें मैं आपको सब बताऊंगी वीडियो कॉल करके। पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस ये है कि हम सब ने मिलके। आपको मेरे चेहरे पर कुछ चिंता का नहीं, आपके चेहरे पे सुनो, इतना नूर है, अगर इतना भगवान नूर है। रखेंगे तब भी ठीक है, नहीं रखेंगे तब भी ठीक है। नहीं, अभी हमें आपकी ज़रूरत है। हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी मुश्किल से 2 महीने से, तो बहुत छोटे बच्चे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप मतलब 2 महीने के बच्चे हो अभी आप? और क्या, आपके लिए तो हम 2 महीने के बच्चे हैं। हैं? आपसे दीक्षा लेने के बाद ही हमारा नया जन्म हुआ है। हरे बड़ा होने दो, हाँ। स्कूल कॉलेज में जाना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, टिकट बुक कराई हैं? 9 तारीख की टिकट बुक कराई। 9 की अभी जल्दी है। अच्छा हरि बोल, क्या प्रश्न किसी का था, क्या था? हाँ, उन्होंने आपका प्रश्न वृंदावन दास जी का। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। महाराज, मैं प्रभुपाद की लीलामृता पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी ने आखिरी दिनों में कहा था कि मैं वानाश्रम सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, वानाश्रम सिस्टम हाँ। को। तो कलयुग में वानाश्रम जो सिस्टम है वो इस समय नहीं है, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास का सिस्टम नहीं है। क्या जो लोग इस सिस्टम को नहीं पालन कर रहे हैं और भक्ति में बढ़ रहे हैं, क्या वो ठीक है या उसके बाद? नहीं, ऐसा है कि वर्णाश्रम इन जनरल प्रभुपाद ने सबके लिए कहा है। जो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति तो ठीक है ना, भक्ति जो कर रहे हैं वो तो ठीक है। वर्णाश्रम सिस्टम इन जनरल सबके लिए कहा है। हरे कृष्ण। तेरे को कोई प्रश्न है? और हाँ हैं? महाराज जी, माता बावे वाली है ना जम्मू में? हैं? जम्मू में माता बावे वाली है ना? हाँ। मैं पहले वहीं पे जाता था, मैं उनसे जो कहता था तो वो मेरी इच्छा को पूरी करते थे, और ये स्पिरिचुअली होता था। तो घर वाले भी मतलब कहते थे कि ये थोड़ा ऐसे मंदिरों में जाता रहता है, इसको क्या है। तो मैं उनको कहता था मुझे ये संसार के बारे में बताओ। तो मुझे आप मिले, आपने मुझे आपके प्रवचनों से मुझे सारा ज्ञान हुआ, अपने आप स्वतः आगे पीछे का पता लगने लगा। तो मैं कटरा में, आपने मुझे कटरा इस्कॉन टेम्पल में आपने मुझे कहा कि तू कब समर्पित होगा। मैं डरता था इस चीज़ से, तो मैं बावे वाली माता के पास जाकर उधर प्रार्थना करता था कि क्या करूं मैं। तो मेरी सारी खिंचावट सावरन प्रभु जी की ओर, आपकी ओर जाती थी। तो मैं इस साल जो आप कह रहे हैं ना कष्ट, वो माता बावे वाली की कृपा से आपके ख़त्म हो गए हैं। होंगे नहीं होंगे। और देखो, मतलब बंसरी देवी कष्ट हमको दे रही है, कष्ट लगेंगे और कहते खत्म हो गए।
मेरे आगे की गतिविधियाँ आपकी नहीं समझ आ रही थी, उनकी कृपा से पता लग रहा था, बट अब उसमें हलचल हो गई है। अच्छा, हाँ, आप अभी कृष्ण कृपा से में भी रहेंगे ही रहेंगे। अभी हमें जरूरत है आपकी। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। प्रतिभा माता, कौन सी माता? प्रतिभा माता मुंबई से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आई हैड वन क्वेश्चन फ्रॉम वन माता जी फ्रॉम मुंबई। हाउ टू चैंट द होली नेम, फास्ट और स्लो? ऐसा है प्रतिभा माता कि महाप्रभु ने क्या कहा है, भगवान ने क्या कहा है, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो, ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना, ऐसी बात नहीं है। वैसे हरिदास ठाकुर ने कहा है, जो नामाचार्य हैं, बड़े प्रेम से बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। उन्होंने कहा है कि शब्द बोलो, कानों से सुनो, क्योंकि ये शब्द जब शब्द ब्रह्म जब अंदर जाएगा ना, हमारे मलिन मन को शुद्ध करेगा। शब्दों का ध्यान करना है। प्रतिभा माता, सुन के जप करना है। फास्ट भी कर सकते हो, पर ये कि शब्दों को सुनो। आप धीरे भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। शब्द सुनाई देंगे तो इनका प्रभाव होगा। हरे कृष्णा। राधा शक्ति माता, सस्कैचुअन, कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। मेरे कॉलेज में योगा क्लास में एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम कॉलिन हॉल्स है। क्या नाम है? कॉलिन हॉल्स। कॉलिन हॉल्स। मतलब हाल में रहते हैं वो, हैं? वो 19 साल की आयु में योगा से प्रभावित हुए और फिर इंडिया योगा सीखने चले गए। हमारे रेजाइना सिटी में सिर्फ ये प्रोफेसर हैं जो सब बच्चों को 25 साल से योगा सिखाते हैं और थोड़ा बहुत भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। जब मैंने इनकी क्लासेस सुनी तो इन्होंने ब्रह्म ज्योति के बारे में सबको बताया और ये भी बताया कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। सब बच्चों को ये बोला कि कृष्ण विष्णु से आए हैं और भी बहुत बातें बताई जो शिला प्रभुपाद जी की बताए सिद्धांतों से भिन्न हैं। हमारे प्रोफेसर हाई लेवल पे बच्चों को योगा सिखाते हैं और बहुत बच्चों को गलत ज्ञान हो रहा है। महाराज जी, मैं अपने प्रोफेसर को शिला प्रभुपाद जी की भगवद गीता देने का प्रयास करूंगी ताकि ये सही ज्ञान बच्चों को बता दें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे प्रोफेसर के हृदय परिवर्तित हो जाए और ये कृष्ण भक्त बन जाएं। आपकी पतित बेटी राधा शक्ति देवीदासी। हाँ, राधा शक्ति माता, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करूँगा। ऐसे कहीं उधर तो ऐसा ही ज्ञान है ना, भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से जो निराकारवादी भी साकारवादी हो गए, भगवान को मानने लगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छी बात है। प्रभुपाद जी की बुक्स दो उनको, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दो, किंग ऑफ नॉलेज दो, भगवद गीता दो, और भी चैतन्य टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य दो पुस्तकें पढ़ेगा तो प्रभुपाद की कृपा हो जाएगी उस पर। बस जैसे आपने कहा कि जब हम नाम जप करते हैं तो सुनना चाहिए नाम जप को। तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आर्ट ऑफ चैंटिंग, तो उसमें शास्त्रों से रेफरेंस दिया गया था उस पुस्तक में कि जब हम मन से जाप करते हैं वो अच्छा है, जब हम बोल कर करते हैं उससे अच्छा जो है अगर हम लिपिंग करें, और उससे भी अच्छा अगर हम मन में जप करें। तो इसमें हमारे आचार्यों ने नहीं बताया ऐसा, उनके तो प्रैक्टिकल अनुभव थे ना। प्रभुपाद का जप सुना है नहीं कभी आपने? प्रभुपाद बोल के कर रहे हैं, उन्होंने सैंपल दिया है ना। और हरिदास ठाकुर भी बोल के करते थे। हाँ, और देखो ना, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं, देश काल पात्र। तो अभी का जो टाइम है सुन के जप करना है। मन में जप करेंगे थोड़ी देर और फिर
नींद आ जाएगी। रश्मि खन्ना जी, हाँ, दंडवत प्रणाम महाराज जी। जब हमें भौतिक क्लेश सताएं तब हमें क्या करना चाहिए? कहाँ से रश्मि? अमृतसर से? ये नहीं, हैं? प्लेस नहीं पता, हैं? प्लेस पता नहीं। रश्मि माता, ऐसा है, जो भी सुख दुख हमारे जीवन में है ये सब हमारे कर्मों का खेल है, और कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। जब दुख आए हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे ही कर्मों का खेल है। मैं आपको एक शास्त्र का उदाहरण देता हूँ। प्रहलाद महाराज को उनके बाप हिरण्यकशिपु ने बड़ा परेशान किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान उनको हर समय प्रोटेक्ट करते रहे, बचाते रहे। आखिरी जब अति हो गई तो भगवान ने बड़ा दिव्य रूप धारण किया, नृसिंह भगवान का। जब दिव्य रूप धारण किया तो भगवान ने राक्षस को मार दिया। और फिर ये लंबी बात है, मैं छोटी करके सुना रहा हूँ आपको। प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंहदेव कहते हैं, प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुमने बड़े कष्ट सहन किए लेकिन हमारी भक्ति नहीं छोड़ी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नृसिंहदेव, मैं ये भक्ति कोई व्यापार थोड़ा है, मैं बनिया थोड़ा हूँ। आपकी थोड़ी भक्ति की तो बदले में मैं क्या चाहिए? मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मांगो। एक शब्द आते हैं, जे कृष्ण भजे इससे ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। प्रहलाद महाराज तो बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने सोचा भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, नहीं मांगूंगा तो नाराज़ हो जाएंगे। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को क्षमा कर दो, जिसने बड़े अपराध किया आपके श्री चरणों में। तो प्रश्न उठा, भी तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें इतने कष्ट दिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौन किसको कष्ट देता हो, मेरे ही कर्म थे। रश्मि माता समझ आई तुम्हें? वो मेरे ही कर्म थे। कष्ट जो लगते हैं हमें, कोई बहाना तो बनता है, ये दे रहा वो दे रहा, पर हमारे कर्म देते हैं हमको कष्ट। अगर भगवान की भी अनुमति होती है, क्योंकि हमारे कर्मों का फल तो हमें भोगना है, तो कष्ट जो हैं वो हमारे कर्मों का फल है। सहन करना सीखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने किए हुए कर्म का जो फल हमें मिल रहा है, ये प्रभु हमें सहनशीलता दो, हम इनको सहन कर सकें। समझाई रश्मि माता आपको? ठीक है। हरे कृष्ण। कल थोड़े ज़्यादा लोग थे, आज कम हो। अच्छा, कभी कभी भोजन का प्रोग्राम भी रख दिया करो।